जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लाभ और हानि का मींस प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 2 कंप्लीट किया था। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है सेम यही होने वाला है, और यहाँ पर हम अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो, और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलो ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जानो कि मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। जिसे आपने कोई सामान लिया ना, उस पर जो प्रिंटेड प्राइस होता है उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, जो प्रिंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य बोलेंगे, जिसको हम मार्क्ड प्राइस बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद में डिस्काउंट क्या होता है, जैसे आपने लिखा होगा ना कि कहीं पर लिखा होता है ना कि ये प्रिंट है और इस पर 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वही हमारा डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखना, जब कोई छूट ना हो, अब जैसे यहाँ पर 50 रुपये का यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं होगा, तो दुकानदार को कितने में बेचना पड़ेगा, तो 50 रुपये में ही बेचना पड़ेगा ना। तो उस केस में क्या होता है कि जब कोई छूट ना हो तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर हो जाता है। मतलब अंकित मूल्य क्या होगा, जो प्रिंट पे मतलब जो हमारे पास में जो वस्तु रहेगा उस पर लिखा होगा, वही क्या हो जाएगा, वही विक्रय मूल्य हो जाएगा और अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूलों को हमें पढ़ना होगा। जैसे छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे छूट की दर होता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस छूट होता है, और छूट बराबर छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो ये फार्मूले आप एक बार लर्न कर लेना, और इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर। अब देखो, यहाँ पर दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए। ठीक है, अंकित मूल्य पूछा कितना रखा जाए कि 20% छूट देने पर वह 10% का लाभ कमाए। ठीक है। अच्छा, अगर देखो मान लेते हैं कि इसका जो अ, अंकित मूल्य मान लेते हैं ना, अंकित मूल्य कितना है, 100 है। तो ये बताओ, इस पे अगर 10% का लाभ करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेगे 100 का 10%। तो 10% को ऐसे लिखोगे ना, 100 गुणे 100 बटा 100 गुणे 10%। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 100 गुणे 10 बटा 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा एक्स्ट्रा वाला, वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर स्टार्टिंग में 100 था और इसमें 10 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि इसमें 20% की छूट दी जाए। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो मान लेते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो कितना एक्स है। ठीक है, अब देखो उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो, 20% का ना, तो उसी का 20% मतलब एक्स का 20% निकाल लो। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये जो लाभ होगा ना उसके इक्वल होगा ना। मतलब ओरिजिनल प्राइस ये था, और उसमें से डिस्काउंट देने पर जो मिलेगा पैसा, वही पैसा किसके होगा, लाभ के। और लाभ यहाँ पर कितना हो रहा है, अंकित मूल्य जो हो रहा है 110 हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर 2 पंचे 10, तो 5 1 5, इसको आप ऐसे लिखोगे, 5 1 5 x माइनस एक्स बटा 5 और बराबर 110। तो 4x बटा 5 बराबर 110 हो जाएगा। जब यहाँ से आप निकालोगे x बराबर, तो 11 ये हो जाएगा 110 गुणे 5 बटा 4 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर दो, 2 से काटो, तो 2 दूना 4 और 2 55, और 55 गुणे 5 करेंगे तो कितना होगा, पंचम 25 हो जाएगा। पंचम 25 2 27, 275 बटा 2। अब आप इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 3 6, फिर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 में से 6 का 1 बचेगा, 15, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 137 आ रहा है ना, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 0 5, तो ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो यहाँ पर एक वीडियो गेम का विक्रय मूल्य कितना है, 740 है। विक्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखो विक्रय मूल्य कितना है, 740 रुपये है। उस पर 7.5 का छूट दिया गया है, तो छूट बराबर लिखोगे यहाँ पर, छूट कितना है, 7.5। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम अंकित मूल्य को x मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे अंकित मूल्य, हाँ माना अंकित मूल्य, ठीक है, x है। तो देखो x लिखोगे और छूट बराबर कैसे निकालेंगे, x मतलब अंकित मूल्य माइनस x का कितना प्रतिशत, 7.5%। ठीक है, बटा 100 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है, ये विक्रय मूल्य के बराबर होता है ना, तो विक्रय मूल्य कितना है, 740 है। ठीक है, अब आप इसको हल कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, x माइनस एक्स, 7.5 को लिख सकते हो 75, और नीचे एक जीरो बढ़ा दो, मतलब 100 गुणे एक जीरो। ठीक है, अब इसको कट कर दो, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 मिल गया। तो x माइनस 3x बटा 4 दहा में 40 बराबर 740। ठीक है, अब इसको एलसीएम निकालो, तो 4x 40x माइनस 3x, तो 37x मिल जाएगा, 37x बटा 40 बराबर 740। ठीक है, अब आप इसको x बराबर जब निकालोगे, x बराबर 740 गुणे 40 बटा 37, तो 37 दूना 74 होता है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो देखो 20 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 800, तो 800 रुपया उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें क्या यूज़ कर सकते हो वो फार्मूला यहाँ से निकालो। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हो कितना हो जाएगा। ठीक है, सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर बोल सकते हो कि वस्तु को इतने में खरीदा गया है ना, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 2400 क्रय मूल्य हो जाएगा, और इसका मूल्य जो है 15% अधिक अंकित किया गया है। अब बताओ 2400 का जब आप 15% निकालोगे ना, तो जो अमाउंट आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उस अंकित मूल्य पर 8% की छूट में बेचा गया है, तो वह राशि बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अंकित मूल्य का 8% निकालोगे। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा उसको अंकित मूल्य में से घटा देना, घटाने के बाद में क्या होगा, वही छूट विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, वही छूट की राशि हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई करना। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, मतलब वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, तो क्या हो जाएगा, वो क्रय मूल्य होगा ना, क्रय मूल्य कितना, 500 रुपये। ठीक है, और अंकित मूल्य 800 रुपये है, अंकित मूल्य का 800 रुपये के रूप में उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य लिखोगे, अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये। यदि वह बेचता है अंकित मूल्य पर 10% छूट प्रदान करता है। अब ये बताओ अंकित मूल्य पे 10% छूट दे देता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, और ये 0 से 0, तो कितना आ गया, 80% क्या कर रहा है, कम दे रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है, 80 रुपये छूट दे रहा है। तो बताओ अंकित मूल्य में से 80 रुपये को घटा दोगे तो विक्रय मूल्य वही हो जाएगा ना, उतने में बेच रहा है ना, फिर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस छूट, अंकित मूल्य माइनस छूट। देखो ये वाला फार्मूला अपन ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ना, देखो ना, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस छूट होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने वही सॉल्व किया है, अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। ठीक है, चलो फिर, तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 800 है, माइनस छूट 80 है, तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा ना जब आप घटाओगे। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य 720 आ गया। अब ये बताओ यहाँ पर क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 720 है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है, तो बोलोगे लाभ होता है, तो वहाँ पर लाभ निकाल लो ना।
तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो बोलोगे सर 720 है, और क्रय मूल्य कितना है 500। तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 7 में से 5 जाएगा 2, 220 आ गया। ठीक है, लाभ 220। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, लाभ का प्रतिशत चाहिए ना। तो बताओ लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ का प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है, तो बोलोगे 220 है। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 500 है गुणे 100। तो देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब आप इसको भाग कर दो, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 चौक 20, तो 44% आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, देखो जब एक का अधिक होता है और एक छूट देता है, छूट मतलब क्या होगा, उसको कम पैसे देना पड़ेगा ना। जब कम पैसे देना पड़ेगा तो वहाँ पर हम साइन को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके पहले वाला जो चैप्टर था जिसमें हम प्रतिशत सीखे थे, उसमें मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर दो संख्या होती है, 2% होते हैं। ठीक है, अगर एक इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो उस केस में प्रतिशत अमाउंट क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था, ये वाला याद करो। ठीक है, तो देखो a का क्या होगा, मतलब जो यहाँ पर अधिक है, जो पहला वाला प्रतिशत है अधिक है, अधिक अधिक के लिए हम प्लस लगाएंगे, और माइनस के लिए मतलब जब छूट होगा या कमी होगा तो उसमें वहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो ए मतलब 20% लिख लो, 20, और 15% की छूट दे रहा है तो -15 करोगे, जब छूट दे रहा है तो माइनस आएगा। ठीक है, प्लस ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू -15 बटा 100। अब देखो यहाँ पर 20 में से 15 जाएगा तो बोलोगे 5 मिलेगा, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और देखो एक 0 से 0 कट गया, और 15 दूना 30, तो 30 बटा 10, 0 से 0 कट गया तो कितना मिला, 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 2। तो 2% का उसका लाभ होगा। अगर यहाँ पर माइनस आता ना तो हानि होता, यहाँ पर प्लस आया है, देखो ये प्लस आया है तो यहाँ पर लाभ होगा। ठीक है, अगर इसको हल करने के बाद में माइनस आता तो वहाँ पर हानि हो जाता। तो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर बोला है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट पर रेडियो बेचने पर वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अंकित मूल्य को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य कितना मानते हैं, x मान लिया अंकित मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर 15% छूट देने पर तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना, कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य x माइनस छूट होता है ना। छूट का कैसे लिखेंगे, छूट मतलब 15 किसका, x का बटा 100। ठीक है, तो देखो 5 से कट कर दो, तो 5 दिया 15 और 5 बिसैया में। ठीक है, तो कितना होगा, 20 1 के 20 माइनस 3, तो 17x बटा 20 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तो यहाँ तक का केस हो गया। सेकेंड है कि 25% का लाभ प्राप्त करता है। अब ये बताओ जब यहाँ पर बेच रहा है, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 17x बटा 20 हो गया, और 25% का लाभ होता है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखो क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 100 प्लस लाभ, ठीक है, गुणे विक्रय मूल्य होता है ना, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखोगे। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें अंकित मूल्य मतलब x, अंकित मूल्य x माना x, और क्रय मूल्य का अनुपात। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे और यहाँ पर अंकित मूल्य निकालेंगे, दोनों का जो अनुपात हो जाएगा वही हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिखोगे मतलब 100 लिखोगे, लाभ यहाँ पर 100 है, लाभ कितना है 25, तो यहाँ पर 25 लिख दो। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है, तो बोलोगे 17। ठीक है, कितना है 17x
बटा 20। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा, देखो 100 और ये 125 हो गया गुणे 17x/20। ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, अगर इसमें कुछ काटना चाहो तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, देखो काटो मत अभी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर लिखोगे अंकित मूल्य पहले आएगा, फिर नीचे क्रय मूल्य हो जाएगा ना, अनुपात मतलब क्रय मूल्य, अनुपात मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना था, x था, और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य ये नीचे वाला लिखोगे। तो यहाँ पर लिखोगे 100/125 गुणे 17x/20। ठीक है, अब आप इसको कट कर सकते हो। सबसे पहले x से x कट गया और 25 से काटो, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। ठीक है, और 4 1 के 4 4 पंचे 20। ठीक है, तो कितना मिल गया, ऊपर 1 मिल गया और नीचे 17, और ये पंचम 25, 17/25, तो ये 25 ऊपर जाएगा ना, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 25/17। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 25:17। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसके बाद में यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होता है, ये चैप्टर भी यहीं पर फिनिश हो जाता है। इस पे आगे का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो अपने डाउट को वहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अब हम थोड़ा सा बीजगणित कर लेते हैं, अलजेब्रा कर लेते हैं। ठीक है, उसका भी कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, रेखा गणित होता है जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन होता है, उससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।